साथियों नमस्कार। 12 फरवरी 2025 को सहारा सेबी केस में कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी और उसमें शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि सारी चीजें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई उसके बारे में विस्तृत ब्यौरा मैंने आपको चैनल पर अपने वीडियो बनाकर दिया था और लगभग कुछ वैसा ही मिलता जुलता आर्डर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और मेरी कोशिश होती है कि जो तथ्यात्मक और सत्यता से भरे हों वही समाचार, सहारा सेबी केस हो या सहारा पिनाक पानी मोहंती केस हो या सहारा के ऐसे कोई भी विषय पर हम बात करते हैं तो वो तथ्यात्मक हो, सत्य से परे न हो। साथियों, जो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड हुआ है उसमें भी यही बात है कि उन्होंने वहां पर वन विभाग के मंत्रालय को और महाराष्ट्र सरकार को ये आर्डर दिया है और उसमें 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है कि वो वहां पर जो मैंग्रोव वन भूमि क्षेत्र है जो समुद्र तटीय इलाकों से सटे हैं या जो ऐसे पेड़ जंगल झाड़ियों से भरे पड़े हैं तो वो क्षेत्र वर्सोवा भूमि के अंतर्गत जो आते हैं तो क्या कुछ ऐसे हिस्से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सरकारी भूमि हो। तो उसके लिए उन्होंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है 15 दिन के अंदर कि उसमें कहीं ऐसा न हो कि जब डील आगे बढ़े और क्रय विक्रय का बढ़े हुए बोली जो लगाने के लिए तमाम कंपनियां और आई हैं तो जब उनका बिक्री शुरू हो तो कोई सरकारी अड़चन उसमें आए। तो इसके लिए वो स्पष्टीकरण चाहते हैं कि जो वर्सोवा भूमि सहारा की है उसमें कोई सरकारी जो जमीन है वो कहीं उसका आगे चल के अड़चन न पैदा कर दे कि ये हिस्सा सरकारी है, यहाँ पर आप कोई भी क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ही स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से माननीय कोर्ट ने मांगा है। सितंबर में जो एक आदेश पारित किया गया था 10,000 करोड़ रुपए सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा करने के लिए, उसमें ओबेरॉय रियल्टी आया था और 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था। तो अब कई कंपनियां बढ़ करके आगे आ रही हैं और बढ़ चढ़ करके बोली भी लगा रही हैं और उसमें एक मुश्त जो प्लॉटिंग है कहीं उसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का डिमांड कहा गया है सहारा को देने के लिए। तो वो कोर्ट के अंदर ये कहे हैं कि मुझे एक मुश्त बड़े अमाउंट का डील आ रहा है, बढ़ चढ़ करके लोग आकर के कई कंपनी के लोग डेवलपमेंट कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदना भी चाह रहे हैं, तो बड़ी बड़ी बोलियां लग रही हैं। तो मुझे ये आदेश दिया जाए कि मैं उसको एक मुश्त रूप में या कुछ बड़े प्लॉट को एक साथ मैं बिक्री कर पाऊं, डेवलपमेंट के कार्य को आगे बढ़ा पाऊं, तो मैं कई कंपनियों के साथ डील करना चाहता हूं, इसका भी आदेश दिया जाए। तो इसमें कोर्ट ने स्वीकार किया है, लेकिन जो ओबेरॉय रियल्टी का 1,000 करोड़ रुपए जमा किया गया था तो उन्होंने इसके लिए बोला है कि आप उनका जो अगर ब्याज बनता है तो उस ब्याज के सहित आप उनका वापस भी कर सकते हैं। आप जो भी आपको ज्यादा से ज्यादा मूल्य दे सके आपकी प्रॉपर्टी का, आपके प्लॉट का, तो आप एक साथ में या उसको प्लॉटिंग करके जिस तरह से आप कई कंपनियों के साथ समझौता करें, बात करें, आपको ज्यादा मूल्य जहां से मिलता है आप कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में जो पैसा जमा किया गया है ओबेरॉय रियल्टी का, उसमें अगर कोई ब्याज बनता है तो उसको आपको वापस करना होगा। तो जैसा आप जानते ही हैं कि सितंबर में जो ऑर्डर आया था उसमें 10,000 करोड़ रुपए सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा भी करना था, तो उसका भी समय अब 3 महीने लगभग शेष बचा है। तो उसके अंदर ही इनको 10,000 करोड़ रुपए पूर्ण जमा करना है सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में भी। तो इनको डील करने की पूरी छूट दी गई है, बढ़े हुए मूल्यों पर बिक्री करने की छूट दी गई है। इसके लिए सहारा इंडिया समूह के कॉर्पोरेट कॉमर्शियल लिमिटेड है उनके 2 अधिकारी रहेंगे, सेबी के 2 अधिकारी रहेंगे और साथ ही में 2 रियल एस्टेट के एक्सपर्ट भी इस टीम में रहेंगे। साथ ही में एक एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र भी इस टीम में रहेंगे जो माननीय कोर्ट की तरफ से रखे गए हैं। तो एमिकस क्यूरी भी साथ ही में रहेंगे और 6 लोग जो नियुक्त किए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भी साथ में होकर के इस डील पर पूरी नजर रखेंगे। तो ये है एक जो ऑर्डर आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल, उस पर एक छोटा सा ये
एक सारांश था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो बिल्कुल लगभग वैसा ही है जो मैंने 12 फरवरी के सुनवाई के दौरान वीडियो बना करके आपको दिया था। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अवश्य। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।